हर सुबह एक नया अवसर है अपने सपनों की हकीकत में बदलने का। गलतियां होंगी, थकावट होंगी, कभी कभी मन भी टूटेगा, पर याद रखो, जो रुका वो हार गया और जो चला वो जीत गया। नमस्कार, मैं अभिमन्यु सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्क प्लस एकेडमी पे। जैसा कि हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके थे कि मैथमेटिक्स हम पढ़ाते हुए यहाँ पे नज़र आएंगे। तो मैथमेटिक्स में हम आपको आज एलजेब्रा का पूरा पार्ट्स कवर करेंगे, जिसमें जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, आप अगर ये हमारा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको एलजेब्रा के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मैं सच बता रहा हूँ, जहाँ भी आप प्यार कर रहे हो वो छोड़ के आप मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा, जो भी मैथमेटिक्स से हम भागते हैं। ये मेरा वादा है आपसे। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखिए, हम सब जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो जानते हैं वो भी देख लें, जो नहीं जानते हैं वो उनके लिए भी है। अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से देखिए, एग्जाम में जितने भी प्रतियोगी एग्जाम हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें हमारा शॉर्ट ट्रिक ही काम करने वाला है। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे नॉर्मल सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारा टाइम चला जाएगा और हमारे क्वेश्चंस जो है छूट जाएंगे। ठीक है, अभी क्या है कि हम सब जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x प्लस है, ये ध्यान रखने वाली बात है, साइन ध्यान जरूर देना है तभी ट्रिक काम करेगा, अदरवाइज आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर ये पॉजिटिव है और वैल्यू पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, a स्क्वायर माइनस 2, और a इक्वल टू कितना है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2। 4 4 जा मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, एंड 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14। तो ऑप्शन में हमें अगर 14 दिखता है तो हमारा आंसर कौन सा सही है, 14। आ गया समझ में। लेकिन आप सबके मन में एक डाउट जरूर होगा कि सर ये बता रहे हैं ये स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे साइन अगर पॉजिटिव होगा तो ठीक है हम लगा देंगे, निकाल लेंगे, बट ये आया कहाँ से, ये डाउट जरूर होता है बच्चों को, कुछ बच्चों को डाउट होता है। तो चलिए हम इसको विस्तार तरीके से बताते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2 अगर किसी इक्वेशन में या किसी क्वेश्चन में x प्लस 1/x है, यहाँ पे हमारी शर्त यह है कि साइन पॉजिटिव होता है, तब ये ट्रिक हमारी इसको सेटिस्फाई करेगी। तो a स्क्वायर माइनस 2, और नहीं a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, मतलब कि जो वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर करके 2 हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। बट ये a स्क्वायर माइनस 2 आया कहां से, तो चलिए जानते हैं। देखिए हम सब जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चंस में कि x प्लस 1/x इक्वल टू 4, तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसलिए हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए हमने स्क्वायर करके a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया। यहाँ पे a पे क्या है x है एंड b पे क्या है 1/x है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस 1/x। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड 2, a पे क्या है x एंड b पे क्या है 1/x। अब x के डिवाइड में क्या है x, तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x में x डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2। अब देखिए
हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना चाहिए, वैल्यू हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 हो जाएगा। देखिए ये इसके इक्वल के राइट हैंड पे है। अगर कोई भी साइन इक्वल के राइट हैंड है, अगर हम उसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो उसके साइन में चेंजेस हो जाते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये -2 और वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, हमें यही तो वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां पे हम एज्यूम कर लें कि x प्लस 1/x को हम a मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a² -2। दैट्स मीन्स क्या है कि अगर हमें x प्लस 1/x=4 दिया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सीधा हम ट्रिक लगा देंगे कि a² -2। अब a² पे हमें a² -2 मतलब दैट्स मीन, देखिए जैसे यहाँ पे x प्लस 1/x a है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4² -2, 4² -2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 -2 = 14। ये हमारा ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जहां पे 14 दिखेगा हम उसको देखते ही इसको टिक कर देंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। को जो अगर x² प्लस 1/x=4, मतलब कि अगर कोई ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें बट हमारी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए साइन, तो हम अगर वैल्यू फाइंड करना है x² प्लस 1/x², तो हम सीधा a² -2 कर देंगे, तो हमारा आंसर मात्र 15 सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये हमारा ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो मैंने आपको बताया वो ट्रिक कहाँ से आई, ये बहुत कम ही टीचर आपको बताते हैं। ठीक है, मैंने उसको आपको बता दिया कि ये ट्रिक आई कहाँ से, और आप देख के ही, जैसा प्रीवियसली हमने बताया था, आपसे वादा किया था कि देख के आप आंसर दे पाओगे। चलो भाई, हम यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव इतनी देर से बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे x - 1/x=4, हमारा साइन चेंज हो गया। यहाँ पे अभी क्वेश्चंस में क्या था, x प्लस 1/x=4 था। अब हमारा दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, x² - 1/x=4। साइन हमने क्या किया, चेंज कर दिया, और वैल्यू क्या कह रहा है कि भाई x² प्लस 1/x² की ही वैल्यू बताओ। और जो वैल्यू यहां पे पहले x प्लस 1/x=4 दिया था, अभी क्या हो गया, x - 1/x=4 हो गया। तो क्या होगा, अभी प्लस होता था, हम क्या करते थे, a² करके उसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर देते थे। अभी क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा, a² प्लस हम इसमें 2 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो साहब आप पूछेंगे कि a² प्लस 2 भी ऐड कैसे कर दिया, ये कैसे आ गया। तो चलिए पहले आंसर देख लेते हैं। अगर a² ऐड करते हैं तो 4 4 जा 16 होगा, और प्लस 2 ये क्या हो गया, 18। बस आपको याद रखने वाली बात यह है कि अगर माइनस में है तो हम 2 a² करके 2 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर प्लस में है तो क्या करेंगे, हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बस इतना याद रखना है, 30 सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे। मैं देखिए इसको प्रूफ कर रहा हूं इसलिए कि आपको चीजें समझ में आ जाए और याद हो जाए। चलिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि a² प्लस 2 ये आया कैसे। तो हम सब जानते हैं a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। अगर आपको ये डाउट है कि a - b का होल स्क्वायर ये कैसे होता है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं इसको भी बता दूंगा कि ये कैसे होता है। देखिए a - b का होल स्क्वायर का मतलब a - b मल्टीप्लाई ऑफ a - b। जब a - b मल्टीप्लाई ऑफ द a - b करेंगे तो हमारा ये जो है यही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, x - 1/x=4। पहले प्लस में दिया था, अब क्या हुआ, निगेटिव में हो गया। तो अब चलिए इसी हम फार्मूले पे ये वैल्यू रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x²। ठीक है,
-2 इंटू एक्स इंटू 1/x, मतलब a इंटू बी। ए की जगह पे क्या है x, एंड बी की जगह पे क्या है 1/x। तो x से जैसा कि पहले बताया ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2। ठीक है, 2 बचेगा और यहां पे क्या होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, सॉरी इस मतलब कि जैसे मैंने आपको बोला था वैल्यू नहीं पुट करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम ये निगेटिव है और अगर हम इक्वल के लेफ्ट में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। तो अब ये क्या हो जाएगा x माइनस 1/x, और ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर 1/x²। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, x² प्लस 1/x²। अब ये देखिए इसका ये होल स्क्वायर है। अभी क्या हो गया, इसको x माइनस 1/x को हम क्या मान लेते हैं, a मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a² -2। मैं आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी क्या है, बस आपको याद करने वाली बात क्या है, पॉजिटिव दिखे तो a² करके हमें 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है, और निगेटिव दिखे तो हमें 2 ऐड कर देना है। आशा करता हूं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है आपका, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। एक एनर्जी मिलेगी बड़ी, बहुत इसके पीछे हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके आपके सामने हम बता पाते हैं अपने तरीके से। तो अगर मजा आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट दबा के करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो दिल खुश हो जाएगा और एक एनर्जी मिल जाएगी, और एनर्जी मिल जाएगी तो फिर। और एक बात और देखिए, अगर हमारा जो भी वीडियो देख रहा है, जो भी हमारे बच्चे वीडियो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो ये सारे नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल होंगे। आप व्हाट्सअप करके भी मंगा सकते हैं, और आपके यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में भी हम इसका लिंक आपको शेयर कर देंगे। एक क्लिक करते ही वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो इससे आप निश्चिंत रहिए कि आपका, अगर आप नोट डाउन भी नहीं कर रहे हैं तो हम इसका पूरा नोट्स देंगे हम आपको, अब इससे निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं क्यूब वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने स्क्वायर वाला क्वेश्चन देखा। अब क्या है क्वेश्चंस में, क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। मतलब कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, ये क्यूब की बातें हैं तो क्या करेंगे, a³ -3a, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी ट्रिक होगी कि अगर आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखे, ठीक है, उसके बाद से वैल्यू फाइंड करना है x³ प्लस 1/x³, क्यूब में वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें कुछ सोचना नहीं है, ये हमें याद रखना होगा, a³ -3a। अब देखिए a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है 5, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा 3। a की जगह पे क्या है 5, ये आपका 5 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 125 -15। जब इसमें 125 से 15 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपका 110। ठीक है, 110 आपका, जिस भी ऑप्शन में आपको 110 दिखेगा, 110 दिखेगा, आप क्या करेंगे, उस पर आप टिक कर देंगे। लेकिन जैसे कि प्रीवियसली हमने प्रूफ किया है कि ये ट्रिक आती कहाँ से है, तो क्यूब के लिए भी हम इसको प्रूफ करके आपको बताएंगे, जिससे आपको आसानी होगी समझने में कि ट्रिक आई कहाँ से। ठीक है, तो चलिए हम सब जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी।
अब देखिए क्यूब का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब ए प्लस बी में 3 बार मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, लेकिन इसको हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग प्रीवियसली मानते आए हैं ए इक्वल टू 1/x यहाँ पे है, और बी इक्वल टू 1 ए इक्वल टू यहाँ पे x है, ए इक्वल टू यहाँ पे x है, एंड b इक्वल टू क्या है 1/x। तो हम वैल्यू ये क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो क्या होगा ये x प्लस 1/x का होल क्यूब। तो जब इसको ओपन करेंगे इसी फार्मूले की मदद से, तो x क्यूब 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 1/x इंटू एक्स, चाहे x 1/x एक ही चीज है, a की वैल्यू अगर x है एंड b की वैल्यू 1/x है, x से कैंसिल हो गया और ये क्या बचा, x प्लस 1/x इधर बचा। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो ये कहाँ दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, जैसा कि हमने x प्लस 1/x को मान लेंगे क्या है, a मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, और हमें वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है, और ये पॉजिटिव में 3 हो जाएगा, और x प्लस 1/x को हमने ये माना हुआ है, तो यहां से क्या आ जाएगा। अब देखिए वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो इसको इक्वल के राइट हैंड ऐसे रहने देंगे, और जब हम इसको शिफ्ट करेंगे 3a को, तो पॉजिटिव में 3a को अगर हम लेफ्ट लाएंगे, तो मैं प्रीवियसली बताया हूं प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये क्या हो गया -3a। यही तो ट्रिक हमने लगाई है, a क्यूब -3a। ठीक है, तो देखिए ये हम आपको जो इसमें ये जो आपकी ट्रिक है, आपको क्वेश्चन देख के यही ट्रिक लगा के आंसर कर देना है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपके हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये आया कहाँ से। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, या हमारे स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, हमारी वेबसाइट के लिंक चल रहे हैं, या एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। 24 आवर कभी भी आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी का चलिए एक माइनस वाला केस देखते हैं, प्लस वाला तो हम लोगों ने देख लिया, अब चलिए हम देखते हैं माइनस वाला केस। अब देखिए वहाँ पे पॉजिटिव था, तो हम लोग क्या करते थे पॉजिटिव वाले में कि a क्यूब -3a कर देते थे, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है और वैल्यू पूछ रहा है x क्यूब -1/x क्यूब, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए रहेगा वही सारी चीज़ें, थोड़ा सा चेंजेस होगा क्योंकि फार्मूले में भी चेंजेस होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी साइन का चेंजेस होगा, किसका, साइन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे a क्यूब अगर माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और इसमें क्या +3a ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या +3a ऐड कर देंगे, और प्लस वाले केस में क्या करते थे, उसमें a क्यूब में -3a करते थे, मतलब a क्यूब -3a, मतलब a क्यूब में हम क्या करते थे, -3a सब्ट्रैक्ट कर देते थे, और इसमें क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। अब देखिए a की वैल्यू हम लोग को पता है ये 3 है, तो ये 3 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, +3 इंटू a क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 27 + 9, और 27 + 9 36, 36 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या होगा हमारा ऑप्शन 36 जो होगा वो करेक्ट होगा। अब इसको देखते हैं कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आ गया, और ये फार्मूला आया कहाँ से, ये ट्रिक आई कहाँ से। ठीक है, मेथड जो है ये कहाँ से आया, जो हमने ये मेथड यहाँ पे लगाया, कौन सा मेथड लगाया, अगर ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तो हमें क्या करना है, x -1/x = 3, अगर ये x देखिए x माइनस होना जरूरी है, हमारा मेथड क्या कहता है a क्यूब +3a, और अगर पॉजिटिव है तो a क्यूब -3a। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, हम सब जानते हैं a - b का
होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब इसमें लगाएंगे तो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो चलिए देखिए, जैसे हम प्रीवियसली हम लोग मानते आए हैं, है ना, a की जगह पे हमारा क्या है x, b की जगह पे 1/x का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस फार्मूले पे पुट कर देंगे, इसको हम पुट कर देंगे। चलिए फिर एक्सपेंड करते हैं इसको, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, हमको वैल्यू इसी की फाइंड करनी है। ठीक है, माइनस 3 a इंटू बी, मतलब a पे x है 1/x, x इंटू 1/x कट जाएगा, ये 3 रहेगा और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 1/x। ठीक है, अब देखिए वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, एक्स क्यूब माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, लेट इसको मान लेंगे x माइनस 1/x इक्वल टू a, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब, वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है और ये क्या हो जाएगा 3a, क्योंकि x माइनस 1/x क्या है 3a है। तो अब देखिए वैल्यू हमें इसी की फाइंड करनी है। जब हम, ये माइनस है नेगेटिव में है, प्रीवियसली हम लोग डिस्कस भी किए हैं, राइट शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3a। ठीक है, तो यही मेथड, जैसे अगर यहाँ पे नेगेटिव दिखेगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगा। a क्यूब करके नेगेटिव वाले में प्लस 3a ऐड करना है और पॉजिटिव वाले में माइनस 3a कर देना, मतलब 3a सब्ट्रैक्ट करना है। आशा करता हूं ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर से वही मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई भी डाउट है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, अलजेब्रा अभी चल रहा है, अलजेब्रा में कोई भी डाउट है, हमारे स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, वहां से आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या हमारी वेबसाइट का लिंक है यूट्यूब के अंदर, वहां से आ सकते हो, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आ सकते हो। तो 24 आवर कभी भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, हम आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से हमसे अपने डाउट को, अभी हम लोगों ने प्रीवियसली हम लोग ये भी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू हमें x माइनस 1/x के फॉर्म में होती, कुछ भी वैल्यू दी होती, तो हमको आसानी से फिर वही करते कि भाई माइनस में है तो माइनस में क्या करते हैं, a क्यूब प्लस 3a। ठीक है, क्यूब के कंडीशन में जब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछे तो x माइनस 1/x के फॉर्म में इसको क्या करेंगे, इसको लाएंगे। तो x की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है, तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, 1/x निकाल लेंगे। 1/x निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है 10, एक मिनट, तो ऐसे लिखते हैं 1/√10 प्लस 3, है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए फिर वही मैंने जैसे कहा कि अगर आपको डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है तो क्या होता है, उसको रेशनलाइजेशन करना होता है, उसको हटाना होता है। ठीक है, तो हर से हम क्या करेंगे, हर से हम ये रूट हटाने के लिए कंजुगेट से गुणा करेंगे। अब कंजुगेट इसका क्या होगा, √10, साइन में चेंज हो जाता है, √10 माइनस 3 से हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये रूल होता है। तो प्रीवियसली हम लोग इस पर डिस्कस भी कर चुके हैं, काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये देखिए √10, ठीक है, माइनस 3, अब ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो वही लिखा हुआ है। तो √10 का स्क्वायर एंड माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ से क्या मिलेगा, √10 माइनस 3 और यहाँ से 1 आ जाएगा, क्योंकि √10 को इसका जब रूट हटेगा तो क्या होगा,
ये 10 हो जाएगा और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। और 10 में से जब 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा, 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा, √10 - 3। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू मिल गई, 1/x की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लीन करते हैं। इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1/x की वैल्यू आई है √10 - 3। आई है कि नहीं आई है। अब हमें निकालना क्या है, x - 1/x। तो x की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, √10 + 3, और ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 + 3, यही तो। अब √10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, √10 कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब x - 1/x हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पे पुट करते हैं, क्या हो गया, x - 1/x हमें 6 मिल गया। और हमारा क्या होता है, ट्रिक क्या होती है, a³ + 3a। तो ये क्यूब क्या है, 6 × 6 × 6 + 18। ठीक है, 6 × 36 × 6 + 18। 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, और +18। अब इसको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे मुझे याद होना चाहिए कि अगर 6 का क्यूब है तो 216 होता ही है। तो इसको ऐड करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 234। फाइनल हमारा ये क्या हो गया, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x + 1/x = 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁵ + 1/x⁵। ठीक है, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है। तो देखिए प्रीवियसली हमने जो डिस्कस किया है कि हमें जो है अगर x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी होती थी, तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताया हूँ। और x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालनी होती थी, तो हम लोग जो है क्या करते थे, यहाँ से a² - 2 कर देते थे। ये शॉर्ट ट्रिक हुआ करती थी अगर कोई वैल्यू इस फॉर्म में पॉजिटिव में दिया है तो। और x³ + 1/x³ की वैल्यू कोई पूछता था तो हम शॉर्ट ट्रिक में क्या करते थे, a³ - 3a कर देते थे। ठीक है, तो बहुत ही, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, इस चीज को इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। और मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे x² + 1/x² एंड x³ + 1/x³ पहले हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं। और कोई भी वैल्यू पॉजिटिव में दी हुई है तो उसमें हम a² में 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एंड अगर क्यूब में दिया हुआ है तो हम उसमें a³ करके -3a सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और कैसे आया है हम लोग ये डिस्कस भी कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से देखिए, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x⁵ + 1/x⁵। ठीक है, पावर 4 का भी सीखा है, x⁴ + 1/x⁴, लेकिन वहाँ यहाँ पे इसका काम नहीं है। अब देखिए मैंने कहा है कि प्रीवियसली बताया है x⁴ अगर x⁴ है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पावर का एडिशन हो जाता है, और डिवाइड करते हैं तो पावर का क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम
और इसकी वैल्यू बहुत ध्यान से समझिएगा, इसकी वैल्यू और इस एक्स स्क्वायर की एंड एक्स क्यूब की, मतलब पूरी पूरी बात यह है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। जब हमें निकालना होता था तो हम क्या करते थे, स्क्वायर में अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या करते थे, ए स्क्वायर माइनस कर देते थे, एंड क्यूब वाले केस में क्या करते थे, ए क्यूब माइनस 3a सब्ट्रैक्ट कर देते थे, यही तो करते थे। अब हमें फाइंड करना है x पावर 5 प्लस 1/x⁵ फाइंड करना है। तो देखिए हम इसी की हेल्प से क्या करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे। इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, क्योंकि हम स्क्वायर वाले एंड क्यूब वाले क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 एंड ए क्यूब माइनस 3a, इसका मल्टीप्लिकेशन चलिए कर लेते हैं। तो a पावर 3 में a पावर 2 में मल्टीप्लाई होगा तो a पावर 5 होगा, फिर -2 में करेंगे तो प्लस माइनस 2 है, 2 के साथ आएगा, a क्यूब इधर से है तो a क्यूब आ जाएगा, फिर -3 का a स्क्वायर में करेंगे तो -3a प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है इधर पावर 1 है तो मल्टीप्लिकेशन करते समय पावर का एडिशन हो जाता है। फिर इसमें करेंगे 2 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 6a। अब देखिए हमें इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू ये मिल गई, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है x पावर 5 प्लस 1/x⁵। तो हम क्या करेंगे, हमने जैसा बताया कि इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये पावर 5 में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पावर 5 लाना है। तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, x पावर 5, एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर में करेंगे x पावर 5 होगा, फिर उसके बाद एक्स क्यूब का 1/x² में करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, एंड प्लस 1/x³ का फिर से एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x² अपॉन x³ हो जाएगा, और ये 1/x³ का प्लस 1/x² में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x पावर 5 हो जाएगा, 1/x⁵ हो जाएगा। अब देखिए चलिए इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं, x पावर 5, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, जैसा कि अभी बताया ना, डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये x बचेगा, क्योंकि 3 में -2 करेंगे तो x ही तो बचेगा, x पावर 1 बचेगा तो x ही तो लिखेंगे, प्लस इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 3, तो x पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, 1/x आ जाएगा, और प्लस 1/x5। अब देखिए वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, x पावर 5 प्लस 1/x⁵ की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड करनी है, और ये क्या है, x प्लस 1/x है। चलिए इसको क्या मान लेंगे, इस x प्लस 1/x को क्या मान लेंगे, तो मान लेंगे a। तो वैल्यू हमें, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x पावर 5 प्लस 1/x⁵, अब प्लस a, और इधर आ जाएगा इक्वल के लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, -a, तो यहां से क्या आएगा, ये प्लस 5a। तो फाइनली हमारा जो है मेथड क्या आया, मेथड आया हमारा a पावर 5, ये -2a क्यूब है, ये -3a क्यूब है, तो क्या हो जाएगा 5a क्यूब, और यहां से क्या आएगा, 5a आएगा। आया कि नहीं आया, देखिए हमें जो है एग्ज़ाम में ये सब करने की एकदम ज़रूरत नहीं है, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको ट्रिक हमेशा आपके माइंड में बना रहे, और जो आपके मन में ये होता है कि ये सर ला कहाँ से रहे, ये ट्रिक आ कहाँ से रहे। बहुत सारे आप वीडियो देख रहे होंगे उसमें ट्रिक बता देते हैं, लेकिन उसको ये नहीं बताते कि कहाँ से आया। जब ये पता होगा कहाँ से आया है, 2-4 बार जब प्रैक्टिस होगी तो आप कभी भूलोगे नहीं। इसके लिए हम इसको पूरा इतनी मेहनत करके आपको बता रहे हैं। चलिए तो फाइनल हमारा क्या है कि जब यहाँ पे पॉजिटिव हो, सीधी सी बात है, पॉजिटिव हो, पूछ रहा हो वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, a पावर 5 माइनस क्या निकाले थे, 5a क्यूब आया था, और प्लस 5a आया था, क्या आया था, 5a। अब देखिए वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा,
3 पावर 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस 5 इंटू 3 हो जाएगा। अब जो है इसको जब 3 का पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा, 3 का पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा 243 आएगा। और इसको करेंगे, चलिए एक स्टेप कर लेते हैं, ये 9 हो गया, आई प्लस 15 हो गया, ठीक है। 243 माइनस ये 27 आएगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर कर दिया है, ये है क्यूब, क्या है ये क्यूब, तो क्या आ गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये आएगा 27। तो 27 में 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 130, 135। अरे भाई 27 को कर लेते हैं यहाँ पे, ये आएगा 5 135, ठीक है, माइनस 135 आएगा। अब यहाँ पे 15, ठीक है। अब चलिए 143 सॉरी 243 और 15 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 852, और इसमें सब्ट्रैक्ट कितना करना है 135, 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 321। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा 123। अब जब आपको ऑप्शन में 123 दिखेगा तो क्या करोगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ट्रिक क्या लगानी है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो a पावर 5 माइनस 5 a क्यू प्लस 5a क्या निकालना है। अगर आपको x प्लस 1/x के फॉर्म में पॉजिटिव में दिया है, ठीक है, किस में दिया है पॉजिटिव में दिया है, और वैल्यू पूछ रहा है x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5, मतलब पावर के 5 में वैल्यू पूछ रहा है, तो आंख बंद करके प्रीवियसली हमने प्रूफ भी करा दिया, a पावर 5 माइनस 5a क्यू प्लस 5a कर देंगे और उस पर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर सीधा आपको दिख जाएगा। जो चारों ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर सही होगा। आशा करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर वही बात मैं करूँगा कि समझ में आया हो तो आप लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत मज़ा आएगा और मुझे बहुत खुशी मिलेगी और एक एनर्जी मिलेगी, और हम और एक अच्छी एनर्जी के साथ आपको पढ़ा पाएंगे। तो ठीक है, और कोई अगर डाउट होता है तो 24 आवर हमारा स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है, उस पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन मार्क्स प्लस के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.markplus.in, जो कि आपको स्क्रीन पे चल भी रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, थोड़ा सा ये हट के है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लोग देख के कि m -16 का होल स्क्वायर प्लस n-8 का होल स्क्वायर है तो ये कैसे लगेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको कुछ नहीं, पहले देख लो m की ऐसी वैल्यू और n की वैल्यू ऐसी रखा जाए कि ये 24 सेटिस्फाई हो जाए, क्या हो जाए सेटिस्फाई हो जाए, लाइक वो उसके इक्वल में आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, m की जो वैल्यू है 16 यहाँ पे रखते हैं और प्लस n की वैल्यू हम रखते हैं 8, ठीक है। तो क्या ये 24 आ रहा है, तो 16 प्लस 8 24, मतलब ये m की वैल्यू 16 एंड n की वैल्यू 8 अगर हम रख देते हैं तो ये 24 आ रहा है। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा m इक्वल टू 16 एंड n इक्वल टू हम 8 इस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो अगर हम m इक्वल टू 16 रखेंगे तो 16 होगा माइनस 16 होगा, इसका स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे n की वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 माइनस 8 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब देखिए 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, और 8 माइनस 8 क्या होगा 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 0 0, हमारा आंसर क्या आ गया 0। इसको देख कर ही आप कर देंगे, समझ में आ गया होगा। देखिए अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि m और n की वैल्यू अगर इस क्वेश्चन में रखने से ये आपका जो 24 है वो आ रहा है, तो हम m और n की वैल्यू जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसमें पुट कर देंगे, साधारण सा हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हम आपके लिए ये क्या किया हुआ है, आपके लिए हमने जो है
ये नोट्स भी तैयार किया हुआ है, और जितने भी हमने अभी तक ट्रिक आपको बताई है उसमें ये उसका जो है 100 ट्रिक का, कि जब माइनस होगा तो क्या आएगा, जब प्लस होगा तो क्या आएगा, सारे ट्रिक हम इसमें फार्मूला पुट कर दिए हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी। ये हम पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में लिंक कर देंगे। अगर किसी को पर्सनल व्हाट्सअप चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, तो हम इसको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डाउट है तो फ्री में, कोई हमारा चार्ज नहीं है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप यूट्यूब में अगर देख रहे हैं तो यूट्यूब के अंदर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। और या हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके वहाँ डाउट का एक कैटेगरी है डाउट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप फ़ोटो खींच के हमें जो है सबमिट कर सकते हैं, और हम इसका आपको आंसर दे पाएंगे, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।